हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज पर। आज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है और इनके गुण क्या है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आवर्त। तो सबसे पहले हम ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही नाम है। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दोस्तों सीधी सी डेफिनेशन, पहली बात तो विद्युत बल रेखा और क्षेत्र रेखा ये हमें आंखों से दिखती नहीं है। ये जो आवेश, दो आवेशों की मध्य रेखा उत्पन्न होती है, जो भी आकर्षण प्रतिकर्षण बल के साथ जो भी रेखा उत्पन्न होती है वो होती है, तो ये हमें दिखती तो है नहीं आंखों से। तो ये क्या होती है? काल्पनिक, ये मानी जाने वाली रेखा है। तो ये हम लिखेंगे ये वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ये वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो ये तो हो जाएंगी विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इनकी गुण जो प्रॉपर्टी क्या है, देखो दोस्तों बहुत सीधा सा एग्जाम में आ जाते हैं कि कोई भी विद्युत बल रेखा हो, 2 गुण लिखिए 4 गुण लिखिए। तो हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले है दोस्तों, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। तो देखो जैसे ये एक विद्युत बल रेखा के लिए धनावेश और ये ऋणावेश, तो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म हुई, धनावेश से तो चली और ऋणावेश पर खत्म हो गई। तो ये फर्स्ट। दूसरा, ये धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है। ये धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है, तथा ऋणावेश के पास की ओर होती है, मतलब ऋणावेश के पास की ओर होती है। इसका भी सेम टू सेम चित्र बन जाएगा, मतलब धनावेश से तो दूर गई और ऋणावेश के पास आ रही है। ये लो। हाँ, अब दोस्तों एकांक धनावेश के लिए और एकांक ऋणावेश के लिए, एकांक धनावेश, तो एकांक धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो धनावेश से अनंत तक जाती है। मतलब विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है तो धनावेश से जाएंगी, स्टार्ट होंगी धनावेश से अनंत तक। एकांक धनावेश से विद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत तक जाती है। और ऋणावेश के लिए एकांक ऋणावेश, अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है, एकांक धनावेश की विद्युत बल रेखा बनाई है, एकांक ऋणावेश। तो ऋणावेश में दोस्तों थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, अनंत से आवेश तक, ऋणावेश तक आती है, अनंत से विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश तक आती है। ये इसका डायग्राम बन जाएगा दोस्तों। अब जो फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ
बहुत ही आसान है। देखो कि इनके विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। जैसे माना कि दोस्तों ये हमने एक विद्युत बल रेखा बनाई, धनावेश से ऋणावेश ये बनाई, ठीक है। तो यहां पर कोई भी माना कि यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची है मैंने इस बिंदु की, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यहां पर खींची तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां पर खींचता तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। जहां भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, जैसे माना कि ये एक विद्युत बल रेखा है, तो इसके इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। इस पॉइंट पर यदि ये खींची तो यहाँ पर ये होगी, एंड इस पॉइंट पर खींची तो यहाँ पर ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और जो दोस्तों 5 पॉइंट है अपना कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे ये दो है, ये दो है, ये हमेशा दो हो या कितनी भी हो, से माइनस प्लस है, तो ये दो विद्युत बल रेखा है ये, तो ये हमेशा एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटेंगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसा क्यों? दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? देखो इसमें लिखेंगे दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि यदि दोनों विद्युत दोनों विद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगे, परस्पर एक दूसरे को काटेगी, तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी। तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि संभव नहीं है। देखो दोस्तों कैसे, माना कि एक विद्युत बल रेखा ये है और एक ये है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तो देखो मैंने आपको बताया है कि विद्युत बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्राप्त हो रही है, और यदि इस रेखा के अनुदेश इसकी स्पर्श रेखा खींचे तो यहाँ पर प्राप्त, एक ही पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो रही है, लेकिन हमें पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा एक पॉइंट पर एक ही होती है, दो नहीं होती। तो ये संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि यदि दोनों विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो हमें दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती। अब दोस्तों ये तो हो गए इनके विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। अब दोस्तों जो अगली डेरिवेशन और उनको पढ़ने के लिए दो इंपोर्टेंट डेफिनेशन है आपकी। विद्युत द्विध्रुव और एक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव दोस्तों दो
समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प दूरी पर स्थित हो। अति अल्प दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसा समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ऐसा समायोजन विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये तो हो गई दोस्तों विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये इससे ही बनेगी, लेकिन इसमें देखो दो समान परिमाण में समान, तो दो आवेश मैंने ले लिए Q। दोस्तों दोनों का परिमाण समान है लेकिन विपरीत प्रकृति, मतलब दिशा विपरीत है, एक प्लस और एक ऋण आवेश। तो दो आवेश, एक प्लस Q और एक नेगेटिव Q, दोनों अति अल्प दूरी पर स्थित हो। जो ये दूरी मानते हैं हम 2 है। तो ये जो पूरा समायोजन या संयोजन प्राप्त हुआ उसे बोलेंगे हम विद्युत द्विध्रुव। अब दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसमें क्या है, इससे ही बनेगी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से व्यक्त करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है कि ये जो विद्युत द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है, तो एक आवेश का परिमाण कोई सा भी ले लो Q, एवं उनके मध्य की दूरी कितनी थी दोस्तों, 2 है। इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका सूत्र है दोस्तों P बराबर Q इंटू 2A। अब इसका हम बनाएंगे दोस्तों मात्रक। देखो मात्रक Q का कूलाम, 2A दूरी है तो मीटर, मात्रक बन जाएगा दोस्तों कूलाम इंटू मीटर। तो मात्रक ये बन गया, तो इसकी दोस्तों विमा, मात्रक से विमा बनाना बहुत आसान होता है, मात्रक से विमा। तो दोस्तों विमा हो जाएगी इससे, कूलाम आवेश की होती है A1 T1 और दूरी है तो L1। तो दोस्तों M0 क्योंकि द्रव्यमान है नहीं है, M0 L1 T1 A1, ये इसकी दोस्तों विमा हो जाएगी। और दोस्तों एक पॉइंट और ये भी लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। तो दोस्तों यहां तक आपने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, और विद्युत द्विध्रुव क्या है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। दोस्तों आज थ्योरी की वीडियो थी, तो आपको आशा है कि आपको ये परिभाषा अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।